नमस्कार, हरियाणा की टॉप 5 खबरों में आप सभी का स्वागत है। पहली बड़ी खबर आ रही है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से बड़ी खबर आ रही है, जहां साल 2026 और 27 के सेशन के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अलग अलग डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि जो भी छात्र हरियाणा के रहने वाले हैं और यहां एडमिशन लेना चाहते हैं वह 23 मई से लेकर 15 जून 2026 की रात 12 बजे तक अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी में खेती किसानी से जुड़ी कई शानदार कोर्स हैं, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के बेहतरीन मौके मिलते हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों और पेरेंट्स से अपील की है कि वह आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और समय रहते अपना फॉर्म भर लें, ताकि बाद में किसी तकनीकी दिक्कत या वेबसाइट के बंद चालू होने से कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के उन भाइयों बहनों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एस्टेट परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहाँ परीक्षा आने वाली 13 और 14 जून को पूरे प्रदेश में होने जा रही हैं। इस बार परीक्षा को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कराने और नकल रोकने के लिए बोर्ड ने बहुत तगड़े इंतजाम किए हैं। पूरे हरियाणा में कुल 820 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 2.5 लाख उम्मीदवार पेपर देंगे। इस बार हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जाएगी और सबसे खास पेपर लीक रोकने के लिए प्रश्न पत्र पर QR कोड और कुछ छिपे हुए सुरक्षा फीचर, हिडन फीचर का भी इस्तेमाल किया गया है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि आप लोगों की सुविधाओं के लिए परीक्षा को 2 दिन में 3 अलग अलग लेवल सत्र पर बांटा गया है। जो पेपर शाम की शिफ्ट में होगा उसका समय दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा और सुबह की शिफ्ट का समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। साथ ही बोर्ड ने यह भी साफ कह दिया है कि जिन सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी इस समय जनगणना के काम में लगी हुई है, उन्हें इस परीक्षा में ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी जाएगी, ताकि परीक्षा में कोई रुकावट न आए। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सच्चा डेरा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गए हैं और इस बार पूरे 30 दिन की पैरोल मिली है। आपको बता दें कि यह कोई पहली या दूसरी बार नहीं है, बल्कि राम रहीम अब तक कुल 16 बार अलग अलग मौकों पर जेल से बाहर आ चुके हैं। इस बार रोहतक की सुनारिया जेल से उसकी रिहाई की प्रक्रिया सुबह ही पूरी हो गई थी, जहां उसकी करीबी हनीप्रीत 2 गाड़ियां लेकर खुद उन्हें लेने पहुंची। सब कुछ तय सीमा के मुताबिक हुआ और सुबह ठीक 6:32 पर बाबा राम रहीम गाड़ियों के काफिले के साथ जेल से रवाना हो गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मिली इस 30 दिन की छुट्टी पैरोल के दिन राम रहीम को जेल से दूर रहने की इजाजत होगी, जिससे लेकर उनके समर्थनों में एक बार काफी चर्चा और हलचल शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के हुनर बच्चों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। पंचकूला में शिक्षा सदन में एक शानदार समारोह रखा गया, जहां 10वीं और 12वीं के परीक्षा में टॉप करने वाले 22 छात्रों छात्राओं को सम्मानित किया गया। अब इन छात्रों को मंच पर बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। माहौल में गर्व और खुशी और भावुकता का एक अनोखा संगम देखने को मिला। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बच्चों की कामयाबी देखकर काफी भावुक हुए। उन्होंने बच्चों को बधाई देते हुए एक बहुत ही
दिल छू लेने वाली बात की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी मार्कशीट सिर्फ नंबरों का एक कागज ही नहीं होती, बल्कि इसमें बच्चे दिन रात की मेहनत और उनके माता पिता का त्याग और गुरुओं की तपस्या छिपी होती है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि जब कोई बच्चा कामयाब होता है तो वह सफलता सिर्फ उसकी अकेले की नहीं होती, उस कामयाबी के पीछे माता पिता की कड़ी मेहनत होती है जो उन्हें बच्चे के भविष्य के लिए तैयार करते हैं। उनके जाग रख काटे हुए पल और साथ ही शिक्षकों का पूरा स्मरण होता है। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए रखा गया था। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चंडीगढ़ में बड़ी मीटिंग। सोनीपत महानगर विकसित SMD की तीसरी बैठक में सोनीपत को दिल्ली की तर्ज पर एक आधुनिक मिनी दिल्ली के रूप में विकसित करने का महाप्लान पास किया गया है। इस ब्लूप्रिंट के तहत अब सोनीपत को सिर्फ औद्योगिक या व्यावसायिक शहर न रखकर बल्कि भविष्य में बढ़ती आबादी के हिसाब से एक हाईटेक शहर बनाया जाएगा। बैठक में ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने के लिए सेक्टर 16 और 17 के बीच 45 मीटर चौड़ी सड़क और राई क्षेत्र में मास्टर रोड क्रॉसिंग और गनौर के लिए एक नई 4 लाइन बाईपास की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही शहर में पीने के पानी की सप्लाई, सीवर सिस्टम, सोलर और आधुनिक खेल सुविधा और धार्मिक पर्यटन के लिए भी जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और मंत्रियों की मौजूदगी में सख्त हिदायत दी है कि सभी विकास कार्य तय सीमा के अंदर पूरे कर लीजिए। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि दिल्ली NCR में की कनेक्टिविटी बेहतर और व्यापार के नए रास्ते खुले रह सके। यही थी हरियाणा की आज की टॉप 20 खबरें। जो भी कमी लगी हो तो वीडियो में प्लीज कमेंट में बता देना, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कहां से वीडियो देख रहे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। राम राम।